Welcome back to Learning Haryana students. Today our topic is 1.4 exercise class 7th है. क्वेश्चन नंबर 5 है. 4 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किए थे. 5th नंबर क्वेश्चन है अ सबमेरीन इज फ्लोटिंग 1200 मीटर below sea level and in the sky right above the submarine an aeroplane is flying at a height of 3800 meter above the sea level. What is the vertical distance between them? यानी कि एक सबमेरिन है वो सी लेवल के नीचे बह रही है 1200 मीटर नीचे. ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर सी लेवल के ऊपर सी लेवल से ऊपर एक सी लेवल के ऊपर एक एरोप्लेन है जो 3800 मीटर की हाइट के ऊपर उड़ रहा है. हमें सबमेरीन और एरोप्लेन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस बताना है. तो स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, ये सी लेवल है. सी लेवल को हम 0 मानते हैं. सी लेवल से नीचे जो डेप्थ होती है वो माइनस में लेते हैं. तो ये सबमेरीन है यहाँ पे, यानी कि 1200 मीटर नीचे, तो माइनस में लेंगे. ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ ये कितनी डिस्टेंस पे है एरोप्लेन 3800 मीटर. यहाँ है ये एरोप्लेन, तो ये प्लस में लेंगे. 0 लेवल से ऊपर है वो पॉजिटिव होगा, 0 से नीचे है वो नेगेटिव होगा. तो सबमेरीन यहाँ है और एरोप्लेन यहाँ है. ये पूरा डिस्टेंस कितना है ये हमें बताना है. तो नाउ हम लिखेंगे सबमेरीन इज फ्लोटिंग, submarine is floating 1200 meter below sea level. तो बेलो है तो 1200 मीटर के आगे क्या लग जाएगा माइनस. डेप्थ हो या कोई और गहराई हो 0 लेवल से नीचे हो उसको माइनस में ही लेते हैं. और जो एरोप्लेन है कितनी हाइट पे उड़ रहा है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग एन एरोप्लेन is flying 3800 meter above sea level. above sea level तो above है तो 3800 मीटर प्लस का आएगा, 0 से above है. दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा 3800 मीटर माइनस ऑफ माइनस 1200 मीटर. माइनस कर देते हैं. ये 3800 में से इसको 1200 को माइनस करेंगे, ये पहले से ही माइनस का है. माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस. 3800 प्लस 1200, 0 0 8 2 10 3 और 1 4 और 1 5, 5000 मीटर का जो दोनों के बीच है वो डिस्टेंस है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है द डिफरेंस इन हाइट्स ऑफ सक्सेसिव फ्लोर्स ऑफ एन ऑफिस कॉम्प्लेक्स इज 6 मीटर. सक्सेसिव मैंने आपको पहले भी बताया था. सक्सेसिव होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठा. ये सक्सेसिव यानी कि 2 सक्सेसिव फ्लोर्स जो फैले हुए हैं उनके बीच में एक एक के बीच का डिफरेंस कितना है 6 मीटर का. द लिफ्ट इन द बिल्डिंग मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. यानी कि जो लिफ्ट है 1 सेकेंड में 3 मीटर की स्पीड से चलती है. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द 7th फ्लोर फ्रॉम द 2nd लेवल बेसमेंट पार्किंग एरिया. 7th फ्लोर तक जाने में लिफ्ट को कितना टाइम लगेगा. कहाँ से चल रही है, 2nd लेवल बेसमेंट में से चल रही है लिफ्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है. देखो ये है इसका 0 लेवल, यानी कि बिल्डिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है 6 6 6 6 6 के डिफरेंस से 7th फ्लोर पे जाना है. तो 6 6 6 से 6 7 जा, यानी कि 42 मीटर जाना है. अब नीचे चल कहाँ से रहा है वो, नीचे से. अब 0 लेवल है ये, इसके नीचे क्या होती है बेसमेंट होती है. 2nd लेवल, ये 1st लेवल है बेसमेंट का, ये कौन सा लेवल है 2nd लेवल है बेसमेंट का. तो इनका डिफरेंस भी तो कितना है 6 6. अब 0 लेवल से नीचे होता है तो कितना लेंगे, ये 2nd लेवल बेसमेंट का होगा -12 पे होगा. दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 42 माइनस ऑफ -12, यानी कि 54 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा. और फिर हम टाइम निकाल देंगे. डिस्टेंस निकालो पहले. डिस्टेंस बिटवीन 7th floor and
सेकंड लेवल बेसमेंट। देखो 7th फ्लोर पे जाना है और सभी एक एक फ्लोर के बीच का डिफरेंस कितना है 6। हाइट डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ सक्सेसिव फ्लोर्स, ये है 6 मीटर। ठीक है, तो 7 6 जा 42 और माइनस सेकेंड लेवल बेसमेंट में एक के 6 मीटर है और कितना लेवल है, दो लेवल है तो माइनस में आएगा ही क्योंकि ये 0 से नीचे है। 42 माइनस ऑफ 6 माइनस 2 माइनस का 12, 6 इंटू 2 माइनस 12, 42 प्लस 12 ये आ गया 54 मीटर। यानी कि ये डिफरेंस है इस लेवल से लेके 7th फ्लोर तक का डिफरेंस आ गया। और स्पीड कितनी दी हुई है उन्होंने 3 मीटर पर सेकंड। हमें निकालना क्या है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस है 54 मीटर, स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड, तो 3 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 18 सेकंड आ जाएगा हमारा। ये मीटर है और ये मीटर पर सेकंड है, मीटर से मीटर करके सेकंड में आंसर आ जाएगा हमारा। स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। किसी एग्जामिनेशन में हर एक सही आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए जा रहे हैं और एक गलत आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए जा रहे हैं। सारूची अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चन, सारूची ने सभी क्वेश्चन किए और 75 का स्कोर किया, बट क्या किया उसने 10 क्वेश्चंस हैं उनके गलत जवाब दिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में टोटल क्वेश्चन कितने थे और कितने क्वेश्चंस के सारूची ने सही जवाब दिए। अब मैं लेट कर लेती हूँ कि जो x क्वेश्चंस थे उनके सही आंसर को सुरुचि के द्वारा दिए गए हैं। लेट x क्वेश्चंस वर आंसर्ड, लेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है लेट x questions were correctly answered by सारूची। लेट उसने क्या किया, x क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं। तो एक सही जवाब के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, टोटल मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिल रहे हैं। तो x क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, टोटल मार्क्स फॉर x करेक्ट आंसर्स। x करेक्ट आंसर के लिए कितने मिलेंगे 5 इंटू एक्स, 5x मार्क्स मिलेंगे। और उसने 10 क्वेश्चन क्या किए हैं, रोंग किए हैं, तो 10 गलत क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे उसको, टोटल मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर। -2 मिल रहे हैं क्वेश्चन के लिए और 10 गलत किए उसने, तो 10 के लिए कितने मिलेंगे, टोटल मार्क्स फॉर 10 इनकरेक्ट। 10 इनकरेक्ट आंसर के लिए 10 इंटू में -2, -20 मार्क्स मिल गए इसको, -20 मार्क्स गलत के मिल गए। अब स्कोर कितना हो जाएगा उसका, टोटल स्कोर तो यही होएगा जितने उसको करेक्ट के लिए मिले हैं और इनकरेक्ट के लिए उनको प्लस कर लेते हैं। तो 5x प्लस में माइनस का 20 और टोटल स्कोर दिया हुआ उसने 75 का, तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा। 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 75, माइनस का 20 राइट साइड में लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 75 प्लस का 20, 5x इज इक्वल टू 95x। 5 इसके साथ मल्टीप्लाइड था, साइड चेंज करेंगे डिवाइड में चला जाएगा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, x इज इक्वल टू 19। यानी कि करेक्ट आंसर्स कितने थे, 19 थे। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे,
19 तो करेक्ट थे, 10 रॉन्ग थे, तो 29 हो गए टोटल क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 1000 रुपीज बाय सेलिंग ए चेयर एंड इनकर्स अ लॉस ऑफ 500 बाय सेलिंग ए टेबल। देखो एक शॉपकीपर है, एक चेयर को बेचता है तो मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसे, और वो टेबल बेचता है उससे 500 रुपए का लॉस होता है। फर्स्ट में बताना है व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस इफ ही सोल्ड 48 चेयर एंड 20 टेबल इन ए मंथ। एक महीने में अगर वो 48 चेयर बेचे और 20 टेबल बेचे तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले। फर्स्ट पार्ट में पूछा है। सेकंड पार्ट में कहा उसने नेक्स्ट मंथ ही अर्न्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। अगले महीने उसने ना प्रॉफिट कमाया ना लॉस खोया कुछ भी। उसने 30 चेयर बेची तो टेबल कितनी बेची होगी उसने। तो दोनों ही पार्ट्स करेंगे। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कितने रुपए कमाता है वो सेलिंग ए चेयर। शॉपकीपर अर्न्स बाय सेलिंग ए चेयर ₹1000। कितने रुपए कमा रहा है? 1000 रुपए। एक चेयर को बेचने से उसको 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो 48 चेयर बेचता है तो कितना प्रॉफिट होगा? शॉपकीपर अर्न्स बाय सेलिंग 48 चेयर्स। तो 1000 मल्टीप्लाई 48 यानी कि 48,000 रुपीज वो कमा रहा है। और वो टेबल कितनी बेच रहा है? 20 टेबल बेच रहा है। एक टेबल को बेचने से उसको लॉस हो रहा है 500 रुपीज का। शॉपकीपर इनकर्स लॉस बाय सेलिंग ए टेबल ₹500। 500 रुपए का उसको लॉस हो रहा है एक टेबल को बेचने से। 20 टेबल को बेचने से कितना लॉस होगा उसका? शॉपकीपर इनकर्स लॉस बाय सेलिंग 20 टेबल्स। 20 टेबल्स को बेचने से कितना लॉस होगा उसका? 500 मल्टीप्लाई 20। तो 5 2 जा 10, 30 है, 10,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। अब उसको टोटल प्रॉफिट होगा लॉस। देखो 48 का प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 का लॉस हो रहा है, तो लास्ट में उसको प्रॉफिट ही हो रहा है। हिज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? इसका प्रॉफिट ₹48,000 माइनस ₹10,000, ₹38,000 रुपीज का क्या हो रहा है उसको? प्रॉफिट। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा है कि ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो उसने 30 चेयर बेची है तो टेबल कितनी बेची होगी? अगर उसको प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा तो हाँ जी, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। दोनों ही चीजें सेम होंगी तभी वो इक्वल की स्थिति आएगी। 30 चेयर को बेचने से उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? तो 30 इंटू में 1000। एक पे टेबल पे लॉस कितने का हो रहा है? 500 का। मान लो उसने एक्स टेबल सोल्ड की है तो 500x किसके इक्वल हो जाएगा? 30,000 के। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 500 मल्टीप्लाइड, इधर ले आओ डिवाइड में चला जाएगा। 30,000 बाय 500, 20 से 20, 5 6 जा 30, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। नंबर ऑफ टेबल्स is equal to 60. This exercise is complete. Thank you for watching Learning Haryana.